तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज बजट आ चुका है और बहुत सारे स्टॉक जो है वो एक मोमेंटम देने को तैयार हैं। तो उसी में से एक स्टॉक है कावेरी सीड्स बोल के। इससे पहले हमने हेरिटेज फूड का बजट के बाद जो लेटेस्ट मोमेंटम क्रिएट हो सकता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अर्ली ब्रेकआउट आपको कैप्चर करके हमने वीडियो में बताया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है ये हम बना रहे कावेरी सीड्स के ऊपर। अभी करंट प्राइस है 993 रुपीज़। महंगा लग रहा है स्टॉक, लेकिन जो मोमेंटम दे सकता है वो आपको बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कावेरी सीड्स में जो आज का ये लेवल ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है, इसमें एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है। तो हम ऐसा स्टॉक जो है उसको ज़रूर नज़र में रखते हैं जिसमें एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है। तो आप लास्ट जो हाई देख सकते हैं 1079 का था, और वह भी 1100 1100 के आसपास हाई क्रिएट किया है। तो ये ब्रेकआउट है, इसी मंथ में ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक का। ये आपको क्लियर कट पता चल रहा है, आप देख सकते हैं लेवल वो ब्रेकआउट 15 इयर्स कितना 2015 पे लास्ट हाई बनाया था। वहाँ से शेयर एक लो बनाने के बाद से अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। छोटा मोटा मोमेंटम दे रहा था, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-3 महीना से इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आया है। तो ये लास्ट इस वाले लेवल को जब 813 के लेवल को तोड़ा था, यहीं पे सपोर्ट बना के यहाँ से मोमेंटम दे रहा है, लेकिन अभी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो हो सकता है कि ये जो इस लेवल से जो यहाँ पे मोमेंटम दिया है, यहाँ से 15-20% का मोमेंटम ऊपर की तरफ और देखने को हमें मिल सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि इसमें बाई करना चाहिए कि सेल। तो आपको ये सबसे पहला आपको इंडिकेशन मिल गया कि ये स्टॉक में क्यों हमें नज़र बना के रखना चाहिए। सबसे पहला इंडिकेशन था कि ऑल टाइम हाई नया क्रिएट किया है, लगभग 8-9 साल का हाई को ये ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो ये अच्छा एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये सबसे पहले हो गया। प्लस आरएसआई हमें क्या बोलता है, क्योंकि आरएसआई है जिस स्टॉक जिस पे हम ज़्यादा करके रिलाई करते हैं। तो आरएसआई हमें क्या बोलता है, आरएसआई हमें बोलता है कि ओवरबॉट जोन में है, मतलब बुलिश ट्रेंड में है। ओवरबॉट का मतलब हो गया बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे बायर बहुत तेज़ी से हावी है, सेलिंग का बहुत कम प्रेशर है। सेलिंग वही करेंगे जिनका टारगेट अचीव हो रहा है। जनरली इतना बड़े सेलर यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग होगा नहीं, जिनका टारगेट पूरा होगा वो तो एग्जिट मारेंगे, क्योंकि सब लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते नहीं हैं, बहुत लोग पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर होते हैं। तो मंथली में आपको सीधा सीधी पता चल गया कि एक 8-9 साल का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई नया क्रिएट हो रहा है। वीकली पे अगर हम जाएंगे तो वीकली पे क्या सिनेरियो चल रहा है वो भी हम देखने को हमें मिलेगा। वीकली पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंट 2-3 वीक में प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। छोटा छोटा कैंडल बनाया हुआ है, बॉडी छोटा है, मतलब ऊपर की तरफ सेलिंग है, ऊपर की तरफ सेल हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही वो जो लास्ट इसका हाई था उसको ब्रेक कर रहा था, वहाँ से सेलिंग हो रहा था पर वीक में। लेकिन इस बार जो इतना बड़ा हाई बनाया है, इस बार भी सेलिंग हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस वीक में करेक्शन हमें देखने को मिले, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ बाइंग करने का। वो हम डेली टाइम फ्रेम पे जरूर देखेंगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। यहाँ भी 76 के आसपास है, मतलब ओवरबॉट में ही है। ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इसका मतलब हाँ थोड़ा ओवरबॉट का मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा बाइंग आ गया है इस शेयर में, ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस जो है वो थोड़ा ओवर प्राइज्ड हो गया है, ये सब आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी मोमेंटम आपको अगर चाहिए तो ऐसे ही स्टॉक में एंट्री करना होगा। अगर आपको स्विंग ट्रेड या वीकली पोजिशनल ट्रेड करना है तो ऐसे ही स्टॉक चाहिए जिसमें ऑल टाइम हाई क्रिएट हो रहा है, कुछ ब्रेकआउट हो रहा है, 52 वीक का ऑल टाइम हाई लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, ऐसे ही स्टॉक आपको चाहिए। तो कावेरी सीड्स नाम देख लीजिए। और वीक जो है वीकली कैंडल पे भी आपको ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर है, मतलब कि जो भी इसका ये लेवल है 1000 के आसपास का लेवल जो है, इसके ऊपर सेलिंग है। मतलब इसके ऊपर जब भी जा रहा है वहाँ सस्टेन नहीं कर रहा, वहाँ से सेलिंग आ रहा है, क्योंकि एक भी क्लोज उसके ऊपर नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ वीक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वीक है 1000 के ऊपर। तो 1000 के ऊपर सिर्फ सेलिंग हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी उस लेवल को चेक कर रहा है वहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। और अगर आप
RSI को देखेंगे तो RSI एक ट्रेंड बना के चल रहा है लोअर हाई का। यहाँ पे एक हाई बनाया RSI, फिर यहाँ पे एक थोड़ा ज़्यादा हाई बनाया। वैसे तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है, लेकिन RSI जो है एक कन्वर्जेंस जैसा क्रिएट करते हुए चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये जो जब हाई इसको हिट करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम जब आएगा तभी ये अपना हाई को हिट करेगा, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन इसको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी चांस है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे के कैंडल पे, 1-2 दिन के कैंडल पे ये हाई को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर जाए इस लेवल के ऊपर, 1050 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे। तो ये भी चांस हो सकता है यहाँ पे। मेरे को नहीं लगता कि इस प्राइस को तोड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लेवल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वैसे RSI का अगर देखा जाए तो 62 है RSI। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ये वाइट लाइन जो है वो वॉल्यूम को रेफरेंस दे रहा है, तो वॉल्यूम के ऊपर मोमेंटम है। तो मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर RSI का कंफर्मेशन मिल गया तो हमें 3 कंफर्मेशन मिल गया, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया, प्लस RSI का मोमेंटम वॉल्यूम के संग भी कंफर्म हो गया, तो हमें 3 कंफर्मेशन मिल गया। अब हम एक मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन भी ले लेते हैं कि हमें किस पॉइंट पर बाई करना चाहिए। तो मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन के लिए हम जनरली 44 WMA का यूज़ करते हैं, जो कि ये रेड लाइन आप देख सकते हैं। रेड लाइन के प्राइस जब भी पास आता है वहाँ से एक अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। और आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं 44 WMA के पास 2 कैंडल क्लोजिंग दिया है, और 2 कैंडल क्लोजिंग देने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है प्राइस को, और वही यहाँ पे आपको देखने को मिला है। लेकिन ये जो 1039 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो अपना लास्ट बनाया था हाई, उसको ये तोड़ नहीं पा रहा है, और यहाँ से अच्छा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में यहाँ पे एक कैंडल बनाते हुए, छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए इसको ब्रेकआउट दे के यहाँ क्लोजिंग करे, यहाँ पे क्लोज दे दे कोई कैंडल का, तभी जाके ये अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ पकड़ सकता है। या फिर हो सकता है कि ये WMA का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे और थोड़ा 1-2 दिन कंसोलिडेट करे, फिर जाके ये ब्रेकआउट को अच्छा से यहाँ पे सस्टेन करने का पोजीशन इसका बन सकता है। तो यहाँ पे आप किस पोजीशन पे बाई कर सकते हैं वो भी आपको देखना होगा। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक डाटा का एनालिसिस है, जो भी डाटा हमें बता रहा है उसका एक एनालिसिस किया जा रहा है और रिव्यू किया जा रहा है कि स्टॉक में क्या बातचीत चल रहा है, स्टॉक हमें क्या बता रहा है। तो ये इसको आप आँख मूंद के विश्वास करके आप अपना रिलाई इस पे मत कीजिएगा, आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप खुद से भी कंफर्म हो सके कि हाँ स्टॉक में कुछ बात है, यहाँ पे एंट्री बन सकता है। स्टॉक थोड़ा महंगा है तो आपको रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपना एनालिसिस कीजिए। जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन क्या है, 21 WMA का है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसा हम यूज़ करते हैं। अगर जैसे कि 44 का सपोर्ट पे हम कोई स्टॉक में एंट्री ले लिए, अब हम WMA 21 के को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मानते हैं, मतलब डायनेमिक स्टॉप लॉस, जो कि प्राइस से संग संग चलता है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज देता है, मेरा वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम वहाँ से एक एग्जिट मार देते हैं। या फिर हम एक स्टैटिक लाइन लगाते हैं, जैसे कि आपको देख सकता है हाई लेवलिस, ब्रेकआउट लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये लेवल है। अगर इसको भी प्राइस ब्रेक करके क्लोज देता है तो वो मेरा पहला स्टॉप लॉस वो 21 WMA होता है, और दूसरा स्टॉप लॉस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है, जिसमें से जो पहले ब्रेकआउट, जिसका मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको पहले नीचे क्लोजिंग दे देता है स्टॉक, वहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाता है स्टॉक में। तो जनरली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, यही 2 WMA का यूज़ करते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप प्राइस दोनों WMA के ऊपर है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, और यहाँ एंट्री लेने वाले यहाँ एंट्री ले चुके हैं। आपको जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया तो आपको वेट करना है वापस से 21 WMA के नीचे आने का प्राइस को, और 44 WMA के ऊपर रहने का। इस दोनों के बीच में ही आपको कोई पॉइंट पे एंट्री करना है। वो एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाना होगा। जैसे ये प्राइस आप देख लिए, इस दोनों को मार्क कर लेंगे, ये दोनों प्राइस जो है WMA का उसको मार्क कर लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए। जैसे कि अभी हम यहाँ इसको अगर मार्क करते हैं, इस प्राइस को यहाँ मार्क कर लिया और इस प्राइस को भी यहाँ पे मार्क कर लिया, दोनों के लेवल को मार्क कर लिया। लेवल को मार्क करने के बाद जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे 45 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जब भी प्राइस यहाँ पे ऊपर से देखिए 45 मिनट में अच्छा खासा, हम जनरली 45 मिनट यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलता है। 15 मिनट या 30 मिनट में थोड़ा सा कभी कभी फेकआउट भी हो जाता है, तो 45 मिनट का कन्फर्मेशन हम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बहुत लोग का वहाँ टारगेट अचीव हुआ है और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है, अच्छा खासा सेलिंग आया। लेकिन लास्ट 2 कैंडल में यहाँ पे बाइंग आ रहा है,
इसका मतलब, और यहाँ पे जो RSI है वो भी कर्व बना के वापस की तरफ मुड़ गया है, मतलब हो सकता है कि यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हो। तो आपको वेट करना है कि ये जो कन्फर्मेशन है रिवर्सल का, यहाँ से रिवर्सल बने और फिर से यहाँ से ऊपर जाए। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला कैंडल देखना है कि रेड बनता है कि ग्रीन बनता है। ग्रीन बनता है तो आप एंट्री ले सकते हैं अपने हिसाब से एनालिसिस करके कोई भी प्राइस पे। अगर रेड बनता है तो कोशिश करना है कि प्राइस को ये जो लाइन है 972 या 957 इसके बीच में या इसके सपोर्ट पे कहीं पे प्राइस सस्टेन करके रिवर्सल दे, तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये 2-3 लेवल था जो मेरे को खुद एनालिसिस के हिसाब से लगा कि सही रहेगा। तो अगर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये लेवल हम उड़ाने वाले हैं। और यहाँ से अगर हम देखें 45 मिनट पे आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है, बहुत तेज़ी से नीचे आया है। लेकिन फिर भी जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मेरा है, ये तो छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन डेली पे देखेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नीचे के ऊपर ही क्लोज है। तो क्लोज को हमको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो वहाँ से आउट, नहीं तो अगर कोई सपोर्ट उसके पहले आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर गया, अब मेरा WM यहाँ नीचे आ गया, यहाँ बहुत तेज़ी से मोमेंटम दे दिया, तो ये WM में तो उतना जल्दी बढ़ेगा नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसके पास पहुंचने में प्राइस के। तो फिर हम स्टैटिक वाला यूज़ करते हैं, जैसे कि ये 139 फिर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके नीचे जब भी क्लोज देगा मेरा वहाँ एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि लो का क्या है, लो तो स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए क्रिएट हो ही सकता है, लेकिन जब इसके नीचे क्लोज दे देगा तो मेरा वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे ये सब कुछ हम देखते हैं, या वीकली पे भी आप देख सकते हैं, आपको जिसमें सूट करता है वहाँ देख सकते हैं, लेकिन इससे नीचे में नहीं। एग्जिट मेरा डेली टाइम फ्रेम के WMA के नीचे या फिर स्टैटिक सपोर्ट के नीचे, और एंट्री जो है मेरा 45 मिनट के कैंडल को देख के हम ऑब्जर्व करके लेते हैं। अगर बुलिश कैंडल बना है, लास्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्रिएट हो रहा है, 45 मिनट के लास्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि आज मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है। वहाँ पे हम डिसाइड करके अपना एंट्री लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही कोई एंट्री ट्राई कर सकते हैं और अपना एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि प्राइस कहाँ पे मूवमेंट दे सकता है, और ब्रेकआउट है तो यहाँ पे मोमेंटम 4-5 दिन में पक्का आएगा ही तेज़ी में, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बात की जाए तो स्विंग ट्रेड के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मायने नहीं रखता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना कोई स्टॉक में अच्छा नहीं लगता एंट्री लेने में, तो हम 1-2 स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मतलब 1-2 एनालिसिस वाला जो वेबसाइट है उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके स्टॉक का नाम सर्च करिए और वहाँ से एनालिसिस अपना फाइनेंशियल का कर लीजिए। 4-5 चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हैं क्वार्टर बेसिस पे आप, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर के हिसाब से आपको पता चल जाता है। ईयरली बेसिस पे आप देख लीजिए कि सेल्स जो है वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, और जो नेट प्रॉफिट है उसका क्या सीन है, वो ग्रो हो रहा है कि नहीं ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। EPS जो है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, और कैश कैसा है, कैश फ्लो का भी आप थोड़ा देख लीजिए कि नेगेटिव में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और 1-2 चीज़ आप देख सकते हैं, PE मेरे को नहीं लगता है कि उतना मायने रहता है छोटे टाइम फ्रेम पे। आप बड़े टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट करें तो PE मायने रखता है, क्योंकि फिर वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन रीवैल्यू होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन अगर देखने को मिलेगा तो PE का वहाँ पे ज़्यादा होता है। छोटे टाइम फ्रेम का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो PE का वहाँ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, वो थोड़ा देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर, जिस सेक्टर में स्टॉक है वो सेक्टर का क्या क्या चल रहा है वो देख सकते हैं आप। या फिर आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक का डेट इक्विटी रेशियो क्या है। ये छोटा मोटा चीज़ आप देख सकते हैं, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाइएगा, 4-5 चीज़ आपको कंफर्म मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। बस स्टॉक का नाम डालना है और वो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ दे देगा। आप बस उसको एनालाइज कीजिए कि भाई आपके फेवर में है कि आपके फेवर में नहीं है। सब चीज़ तो आपके फेवर में नहीं होगा फंडामेंटल एनालिसिस में, लेकिन फिर भी 50-60%, 70% आपके फेवर में होना चाहिए। अगर आप फंडामेंटली देख के किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम आप सिर्फ इसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, और अगर आपको कोई एंट्री मिलता है तो आप बना सकते हैं। फिर भी आप अपना स्टडी ज़रूर कीजिएगा, स्टडी आपका खुद का एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है। और RSI भी जो है यहाँ पे
मोमेंटम शो कर रहा है, तो ये आपको एक अर्ली इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस एक अच्छा मोमेंटम के संग तेज़ी में ऊपर भाग सकता है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेवल्स का। मेरे हिसाब से 1158 का जो लेवल है ये टारगेट अचीव करके यहाँ से करेक्शन आएगा, और आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कोई परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपने टारगेट के हिसाब से। अब 2-3% का स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो पे लगा सकते हैं। बाकी अगर 44 WM में 21 WM का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो लेवल्स मैंने शो किया इसके ऊपर भी आप सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल मान के उसको भी लगा सकते हैं। तो यही था इस स्टॉक का एनालिसिस, कावेरी सीड्स कंपनी। अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हो सकता है, वो आप न्यूज़ का रिसर्च खुद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के संग, कलीग के संग, फ्रेंड के संग, कोई भी जान पहचान आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो उसके संग शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अर्ली ब्रेकआउट्स स्टॉक के ऊपर हम वीडियो लाते रहते हैं। बहुत अर्ली आपको रिवर्सल का सिग्नल जो भी मिलता है उसके रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है, या फिर कुछ वीडियो में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए